ऐतिहासिक धरोहरों की किस तरह से अनदेखी होती है उसका जीता जागता उदाहरण है मीरा भाईंदर। लेकिन हमारे यहाँ एक समिति है जंजीरें धरावी किला जतन समिति, जो कई वर्षों से संघर्ष कर रही है, चाहे वो धरावी जंजीरें किला हो या घोड़बंदर का किला हो। लेकिन उसके रख रखाव और वहाँ पे जो होने वाले आपत्तिजनक लोग आते हैं और हरकतें करते हैं, उनके खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करती है। और लेकिन यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो खामोश रहता है, मौन रहता है, मौनी बाबा बन जाते हैं यहाँ के मनपा आयुक्त और प्रशासक। आखिर में क्यों ऐसी भूमिका निभाते हैं? एक तो ऐतिहासिक धरोहरें जो होती हैं उसे बड़े जतन करके रखना चाहिए, लेकिन ऐतिहासिक धरोहरों को जतन तो किया नहीं जाता, उनकी सुरक्षा की नहीं जाती। लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई समिति आवाज़ उठाती है तो उसको पुलिस स्टेशन से बाकायदा नोटिस थमा दिया जाता है कि 5 लोगों से ज़्यादा आप यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, नहीं तो आप पे कार्रवाई की जाएंगी। हम कहना चाहते हैं अपने माध्यम से जनता को आगाह करना चाहते हैं। इसी जगह पे यहाँ पर फेरी वालों ने आंदोलन किया था, सैकड़ों की संख्या में वो लोग आमरण उपोषण पे बैठे थे, तब पुलिस ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। लेकिन आप अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ज़रूर नोटिस मिलता है। आखिर में क्यों? ऐतिहासिक धरोहर बचाना क्या पाप है? आइए जानते हैं। समिति के कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे? क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम श्रेयस सावंत है और हम लोग आज दूसरा दिन है हमारे आंदोलन का। और अभी सुबह से महानगर पालिका ने आदमी बेच के मतलब बोल रहे हैं कि हम उधर एक सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं वगैरह। हम एक सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे, हम 2 सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं पहले से, क्योंकि आप ही बोलते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड रहने से उधर दारू पीने वाले और चरस गांजा पीने वाले 7-8 जन रहते हैं, तो हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड को मारते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। इसके लिए हम पहले से बोले कि आप 2 सिक्योरिटी गार्ड रखो और 112 पे कॉल करके पुलिस तो आती है फटक से काशी गाँव से। तो ये कोई तो मतलब ऐसा दिशा भूल करने की बात महानगर पालिका कर रही है। क्या कहेंगे मनपा आयुक्त के लिए, जिस तरीके से आपको उन्होंने चुनौती दी है कि आप जाके आंदोलन कीजिए? ये महाराष्ट्र में गढ़ किले के प्रश्न पे जो आयुक्त ने की हुई बात है, जाओ आंदोलन करो, ये बहुत शर्मनाक बात है। यही आयुक्त सातारा सांगली में रहते थे ना, तो आज उनकी गाड़ी बीड़ी और बंगला बिंगला टूट जाता था। और आज ये सब कुछ बात न्यूज़ चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई है। और सातारा सांगली कोल्हापुर रत्नागिरी ये साइड से बहुत हमारे जो गढ़ किले संवर्धन करने वाली संस्था है और शिव जयंती वाली संस्था है, वो सब लोग इधर आने के लिए निकले हैं। और इसके बाद जो होने वाला है मीरा भाईंदर में, इसको आयुक्त जी जवाबदार रहेंगे। फिर क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, इसका जिम्मेदारी हमारी नहीं रहने वाली है। हमारे साथ रोहित स्वर्णा जी हैं, हमेशा बुलंद आवाज़ उठाते रहते हैं और इस समिति के सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं, पुलिस ने जिस तरीके से इन्हें नोटिस थमाया है, क्या कहेंगे पुलिस की कार्यप्रणाली पे और क्या कहेंगे मनपा आयुक्त की कार्यप्रणाली पे, और क्यों खामोश है यहाँ के नेता? मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में 2 किला है, एक उस एंड पे तो एक इस एंड पर है। अरबी समुद्र की शुरुआत से लेकर इस एंड पर है। मीरा भाईंदर महापालिका में 2 किले, एक शुरुआत में और एक समुद्र के एंड पर, महापालिका के दोनों किले। जिस तरह से दोनों किले को संभालने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की है, क्योंकि इन्होंने 10 साल के पहले सरकार को लिख के दिया था कि संगोपनार्थ किला दत्तक ले रहे हैं। अब परवरिश क्या केवल कपड़े पहना कर करेंगे? 2 वक्त का खाना नहीं खिलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो पूरी जिम्मेदारी महानगर पालिका की कमिश्नर की होती है। वहाँ पर सिक्योरिटी रखना, तीनों शिफ्ट में 2-2 सिक्योरिटी चाहिए। एक सिक्योरिटी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जंजीरें धारावी के किले के मैटर में हाई कोर्ट में मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने एफिडेविट करके लिख के दिया है कि जंजीरें धारावी किले पे हर शिफ्ट पे 2-2 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ रहेंगे। घोड़बंदर का किला तो वैसे भी नोटिफाइड है, वहाँ तो आपको 2 नहीं 4 देना चाहिए, बल्कि हर शिफ्ट में 4। रोहित जी, जंजीरें धरावी किले के लिए करोड़ों रुपया सरकार ने दिया है और जो किला है वहाँ पर काशी में, आप घोड़बंदर का किला है, उसके लिए भी करोड़ों रुपया जतन करने के लिए दे रहे हैं, सुशोभीकरण हो रहा है।
तो आखिर में 2 सिक्योरिटी गार्ड की पगार कितनी होती है? क्यों महानगर पालिका आनाकानी कर रही है? ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है क्या? देखिए, मीरा भाईंदर महापालिका के कमिश्नर संजय काटकर जी ने टोटल लगभग 50 से 60 सिक्योरिटी गार्ड कम कर दी। अब वो पैसा बचा रहे हैं, उसका क्या सदुपयोग और कैसा उपयोग है लाना उनका काम है। हमारी उनसे मांग है 10 करोड़ रुपया सरकार ने तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने 10 करोड़ रुपया दिया था। 5 करोड़ रुपया गीता जैन विधायक जी के निवेदन पर और 5 करोड़ रुपया तत्कालीन सांसद राजन विचारे जी के नाम पर दिया था। 10 करोड़ रुपये मीरा भाईंदर महापालिका के बजट में प्रोविजन में बजट के किताब में दिखाया जा रहा है और वहाँ पर भी लगभग 13-14 करोड़ का काम घोड़बंदर किले पर हो रहा है, सुशोभीकरण के लिए, जतन करने के लिए, संरक्षण करने के लिए और डागडुगजीकरण करने के लिए और उसका पूरी तरह से नूतनीकरण करने के लिए पैसा आ चुका है। और बार बार पिछले 15 साल से शिव सृष्टि करके लोग चिल्ला रहे, पर हो तो रहा है क्या? हमको बताते हुए बड़ी दुख हो रहा है। वहाँ पर शराब के बोतलें मिल रहे हैं, ड्रग्स मिल रहे हैं, चरस गांजे मिल रहे हैं, यहाँ तक कि कॉन्डम मिल रहे हैं। शर्म नहीं आती कमिश्नर साहब को वहाँ से सिक्योरिटी को हटाते हुए? हमारा एक ही नारा रहेगा, संजय काटकर को हटाओ, मीरा भाईंदर के किले बचाओ। देखिए किस तरह से रोहित स्वर्णा जी ने अपनी आवाज़ बुलंद की है और इनकी आंखों में रोष दिखाई दे रहा है। यहाँ के मनपा प्रशासक आयुक्त संजय काटकर के खिलाफ रोष हो भी क्यों ना, जायज़ है इनका रोष, क्योंकि ऐतिहासिक धरोहरें हैं। मीरा भाईंदर आने वाले समय में पर्यटक स्थल बनने जा रहा है और महाराष्ट्र सरकार कई करोड़ों रुपया यहाँ पे दे रही है। डाइवर्सिटी पार्क बन रहा है कई करोड़ों रुपए से, लेकिन ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसको पुलिस या नोटिस दिया जाता है। 5 आदमी से ज़्यादा आप यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकते। आखिर में पुलिस प्रशासन और मनपा प्रशासन क्यों किले को बचाने वाले जो प्रेमी हैं उनके खिलाफ खड़े होकर कार्रवाई करने का उनको धमकी दे रहे हैं? क्या नहीं चाहते कि मीरा भाईंदर में ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें रहे? मीरा भाईंदर का नाम इससे उज्जवल होने वाला है और मीरा भाईंदर का नाम पूरे देश में रोशन होगा इन किलों से। लेकिन ना जाने क्यों मनपा प्रशासक और प्रशासक संजय काटकर मौन है और क्यों अपनी नेगेटिव भूमिका निभाकर इन किला प्रेमियों को नाराज़ कर रहे हैं। आखिर में आंदोलन बढ़ता जाएगा, चिंगारी बढ़ती जाएंगी और एक दिन ऐसा होगा कि मनपा आयुक्त को अपनी कुर्सी छोड़कर जाना होगा और तब उन्हें पछतावा होगा कि मैंने किले प्रेमियों को नाराज़ किया था, उसका आज मैं परिणाम भोग रहा हूँ। कैमरामैन परवान मीना के साथ शशि शर्मा।